या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ जगदम्बा के नवरात्रि में दुर्गा माँ की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा माँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केयुता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की आराधना पूजा की जाती है। देवी का ये रूप बहुत ही शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर आराधना साधना तपस्या करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए माँ दुर्गा को तीसरी शक्ति जो है उनको चंद्र घंटा के नाम से पुकारते हैं। इनका जो स्वरूप है सोने के रंग के समान बड़ा चमकीला है। देवी के 10 हाथ हैं, खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है, सिंह पर सवार है। देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य कांप जाते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन इस स्वरूप की आराधना से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन तक होने लगते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ भी सुनाई पड़ती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता, धन के साथ सौम्यता, विनम्रता भी आती है। इसलिए हमें मन, कर्म, वचन से विधि विधान के अनुसार पवित्र होकर के चंद्र घंटा माँ की शरणागत होकर उनकी आराधना और उपासना करनी चाहिए, जिससे देवी शीघ्र ही कृपा करती हैं और सभी जन्मों के पाप को हरण कर लेती हैं। माता के सिर पर अर्धचंद्र मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, इसलिए चंद्र घंटा है। इनके रूप में माता देवगण, संत और भक्त को संतोष और प्रसन्नता देती हैं। माँ चंद्र घंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ हैं। अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पास, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इनकी आराधना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर का डर समाप्त हो जाता है। और देवी या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हरण कर लिया और स्वर्ग पर अपना राज्य कर लिया। इसे देखकर सारे देवता बड़े परेशान हो गए। इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु अन्य देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं
और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को क्रोध आया और उनके तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से ऊर्जा भी जाकर सबकी ऊर्जा दसों दिशाओं में व्याप्त होकर एक जगह मिल गई। तभी देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर के लिए युद्ध में पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में समस्त दैत्यों का, राक्षसों का संहार कर डाला। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा गया और साथ साथ उसके अन्य बड़े साथी दानव राक्षसों का भी माँ जगदम्बा चंद्रघंटा ने संहार कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को अभय वरदान दिया। इस कथा को जो भी सुनता है माँ उस पर अपनी कृपा बरसाती रहती है। माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे।